सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका पार्ट 5वां करेंगे और इस भाग में हम जो करने वाले हैं वह रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, लेंसेज, टाइप ऑफ लेंसेज, व्हाई द लेंसेज दे बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब बेशक जो प्रिज्म वाला टॉपिक है वो लेसन 11th से है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं रिलेशन लेंसेज के साथ भी है, इसलिए इसको इस चैप्टर के साथ जोड़ा गया है। नाउ सबसे पहले हम यह करेंगे कि जो प्रिज्म है वो प्रिज्म किस तरह से हमारी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करता है। उसके लिए हमारे पास ये प्रिज्म है और जो कि एक ट्रायंगल की तरह हमें यहाँ अपीयर हो रहा है। इन एक्चुअल में जो प्रिज्म रहेगा वो ट्रायंगल नहीं है, वो उसके अंदर अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये हमारे पास प्रिज्म पूरा वाला है। तो इसके अंदर हमारे पास ये ट्रायंगुलर पार्ट है, दो ट्रायंगुलर पार्ट रहेंगे और इसमें हमारे पास जो तीन पार्ट रहेंगे जो कि रेक्टेंगुलर पार्ट है। और ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ये इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, इसके अपरिवर्तक सतह है। अभी जो आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा है ट्रायंगुलर, हम इस प्रिज्म को इस ढंग से रखते हैं, इसलिए हमें ये ट्रायंगुलर फॉर्म में नजर आएगा। इसका मतलब जो भी रे ऑफ लाइट है जो रिफ्रैक्ट होगी वो रिफ्रैक्ट होगी इसके रेक्टेंगुलर पार्ट से। अब इस वाले में इस प्रिज्म के अंदर अब ये देखिए हमारे पास एक रे है जो कि ए बी पार्ट से एंटर करती है और वो ए सी वाले पार्ट से बाहर निकलती है। तो ऐसे वाले केस में जो ये हमारे पास है दिस रे इट इज अ इंसिडेंट रे, और ये जो रे हमारे बाहर निकली दिस इज इमर्जेंट रे। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, हमारी पास जो इंसिडेंट रे है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और जो इमर्जेंट रे है ये प्रिज्म के बेस की तरफ, ये प्रिज्म का बेस है, इसको हम बेस बोल रहे हैं जहां पे ये टिका हुआ है, तो ये प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड कर रही है। अगर हम इसको ड्रॉ करें इट मींस यहां पर जो रे ऑफ लाइट है वो दो बार बेंड की है। ये बाहर का हमारे पास ऑप्टिकल रेयर मीडियम है, दिस इज जो ग्लास का अंदर का पार्ट ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, और अगेन बाहर हमारा ऑप्टिकल रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम और कांच के अंदर का सघन माध्यम। तो एक बार रिफ्रैक्शन हमारी जब वो एयर से ग्लास के अंदर गई तब हुई, और दूसरी बार रिफ्रैक्शन जब वो ग्लास से मतलब प्रिज्म से बाहर आई तब हुई। तो ऐसे में जब हम ड्रॉ कर रहे हैं दीज आर द नॉर्मल्स, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का कोण होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो नॉर्मल है और जहां ये रे बेंड की है यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है या अपरिवर्तन हुआ है, सो दिस R1 इट इज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि ये मीडियम हमारा कॉमन है, एक ही है, तो जब मीडियम हमारा सेम रहेगा लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमारे पास जो R1 होगा वो R2 के इक्वल रहेगा। देन अगर हम इन रे को प्रोट्रूड करें, अब देखिए ये पी के को अगर हम आगे लेके जाते हैं, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो इस रे को यहां जाना चाहिए था, लेकिन इसके स्थान पर इन प्लेस ऑफ दिस डायरेक्शन इमर्जेंट रे इज मूविंग डाउनवर्ड। इसका मतलब ये जो बीच का एंगल होगा दिस इज अ एंगल ऑफ डेविएशन, ये वो एंगल होगा जहां पर हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड कर रही है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं विचलन कोण। तो ये हमारे पास आपतित किरण होगी, ये हमारा निर्गत किरण होगी, ये हमारा नॉर्मल हो गया, और इसके अंदर जो कुछ हमारे टर्म्स रहेंगी दैट R1 एंड R2 दे आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, D इज अ एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डेल्टा से भी शो करते हैं, A इज अ एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म जो हमारे पास रहेगा वो दैट इट इज ये हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में, ये हमारा फिक्स रहेगा। और ये प्रिज्म के लिए एक लॉ एप्लीकेबल होता है कि एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ ई, जो हमारा इंसिडेंस का कोण है, आपतन कोण है और निर्गत कोण है, ये प्रिज्म के कोण और जो हमारा विचलन कोण है
इसके योग के बराबर रहता है। अब आपको एक ख्याल रखना है कि रे ऑफ लाइट प्रिज्म से अगर एंटर करती है तो वो प्रिज्म के बेस की तरफ जाती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लेंसेज में भी ये रूल फॉलो करेगा। अब चलिए अब लेंस के बारे में करते हैं। अब लेंस क्या चीज़ होती है? ये हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल है जिसका एक या दोनों सरफेस हमारे स्फेरिकल होते हैं। एक तल या दूसरा तल या दोनों तल हमारे वक्र होंगे, स्फेरिकल होंगे। अब इन लेंसेज को मुख्यतः हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस और अ कन्वेक्स लेंस। देन सेकेंड इज अ कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। हिंदी में उत्तल लेंस को अभिसारी और कनकेव को अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस हमारा अपसारी होता है। अब ये जो हमारे लेंसेज हैं, ये लेंसेज है कैसे? नाउ सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं जो हमने की है, कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो है इसकी प्रॉपर्टी है कन्वर्ज करने की। क्यों करता है इसके बारे में भी नहीं करना है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग वन और टू स्फेरिकल सरफेसेस सच दैट इट इज थिकर इन द मिडल। अब ये बीच से मोटा होगा और किनारों से पतला होगा। आइए मैं आपके सामने एक लेंस शो कर रहा हूं आपको। अब इस लेंस को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये लेंस गोल है, ट्रांसपेरेंट है। इससे पिछले वीडियोस में हमने किया था मिरर का। मिरर वाले पार्ट में क्या होगा कि हमारा एक जो पार्ट रहेगा वो पॉलिश्ड रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो इससे आपको अक्षर्स की जो साइज है वो वेरिएबल नजर आएंगे। अब ये इसके बारे में आगे करेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन मकसद क्या है कि ये किनारों से मोटा है, और अगर आप इसको बीच से देखें तो ये बीच से किनारों से पतला है और बीच से ये मोटा होगा। तो ये लेंस कौन सा रहेगा हमारे पास? कन्वर्जिंग लेंस। अब ये जो लेंसेज हैं ये फिर आगे तीन तरह के हैं, लेकिन तीनों की खासियत क्या है? ये हमारे किनारों से पतले रहेंगे और बीच से मोटे रहेंगे। पहला है बाइकन्वेक्स लेंस, दूसरा है प्लेनो कन्वेक्स, मतलब एक साइड से प्लेन है, एक साइड से हमारा कन्वेक्स है, और एक तरफ से हमारा कनकेव है और एक तरफ से हमारा कन्वेक्स है, मतलब अंदर की तरफ झुका है। तो ये हमारे पास कन्वेक्स कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव या मेनिस्कस बोलते हैं। हिंदी में इनको बोला जाता है द्वि उत्तल, सम उत्तल और संधि करके समुत्तल, और अवतल और उत्तल दोनों इकट्ठे हैं तो इसका नाम बन गया अवतलोत्तल। अब एक चीज ख्याल रखना है, जो लेंस है ये आपको ऐसे लग रहा है कि बीच से काट दिया गया है। बी रिमेंबर ये काटा नहीं है। अब जैसे ये हमारे पास जो लेंसेज हैं ये दोनों तरफ से बाहर को मोटा है। ये वाला जो लेंस रहेगा एक तरफ से बाहर को मोटा रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ऑल्दो ये सिर्फ एक ही लेंस है जो हमारा फर्स्ट वाला कि दोनों तरफ से दोनों बाहर की तरफ को है, और ये जो तीसरे वाला है ये भी आधा नहीं है, एक तरफ से बाहर को होगा और दूसरी तरफ से ये लेंस इस वाले पार्ट से अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए इसका नाम बन गया अवतलोत्तल। अब ये लेंसेज ऐसे हैं हमारे पास, और ये आपको डायग्राम इस ढंग से नजर आएगा। देन दूसरी तरह का जो लेंस है कनकेव लेंस। अभी कनकेव लेंस कैसे थोड़ा सा उल्टा है कि दैट इज टेपरिंग इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, कि बीच से ये मोटा नहीं है, ये बीच से पतला है और किनारों से मोटा है। अब ये हमारे पास दूसरे वाला लेंस है। अब देखिए किनारों से बहुत मोटा है, लेकिन अगर मैं बीच में हाथ लगाऊं, दो एक उंगली और मैंने एक यहाँ पे लगाई है, अंगूठा लगाया है, तो ये बीच से हमारा पतला है। तो ये बन गया हमारे पास दिस टाइप ऑफ अ लेंस, इट इज नोन एज कनकेव लेंस, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवतल लेंस। अगेन ये तीन प्रकार का आ गया। ये दोनों तरफ से झुका हुआ है अंदर की तरफ, और ये जो लेंस मेरे पास है दोनों तरफ से अंदर की तरफ को है, तो इसलिए बाय कनकेव। और एक हमारे पास आ गया कन्वेक्सो कनकेव, और एक हमारे पास आ गया प्लेनो कनकेव। अब पिछले वाले में भी तो ऐसी था कि एक तरफ प्लेन, लेकिन उसमें जो प्लेन था लेकिन वो बाहर की तरफ भी था, तो बन गया प्लेनो कन्वेक्स। अभी अंदर की तरफ आ गया प्लेनो कनकेव। उसमें भी तो दोनों इस तरह से थे। अब हमें कहते कैसे पता लगेगा कनकेव है कि कन्वेक्स है? मेन इसका रीजन क्या रहेगा, वो किनारे से पतला था, ये किनारे से मोटा है। तो मेन इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है कि दैट कनकेव लेंस इट इज थिकर फ्रॉम द कॉर्नर्स, फ्रॉम द साइड्स।
देन अब ऐसे में ये हमें इस ढंग से हमें नजर आएंगे। अब ऐसे में जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब जो कन्वेक्स लेंस है, वो अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस है। अब ये क्यों इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं? अब ये देखिए लेंस आ रहा है, ये हमारे पास एक रे आई, ये हमने दूसरी रे लेके जाई और ये रे यहाँ से बेंड करके प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस हमने मिरर में भी किया था कि मेजरिंग लाइन है, लेकिन यहाँ रे ऑफ लाइट आ रही है तो यहाँ बेंड कर रही है। अगर हम एक और रे ऑफ लाइट लेके आते हैं, अब देखिए ये तीनों की तीनों रेज कहाँ आ रही हैं? एक तरफ मिल रही हैं, एक पॉइंट में मीट कर रही हैं। तो इसलिए इस टाइप ऑफ लेंसेज को, कन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो क्या होगा कि दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस एज द पैरेलल रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग का मतलब उसने अपना पाथ चेंज किया है फ्रॉम द लेंस मीट एट वन पॉइंट, इसलिए इसको हमने बोला कन्वर्जिंग। कन्वर्ज होता है इकट्ठा करना, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। और दूसरे वाला लेंस क्या होगा? डाइवर्जिंग। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रेज वो फैलेंगी। अब ये हमारे पास आ गया कनकेव, बाई कनकेव है दोनों तरफ से बाहर की तरफ। ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए या रे ऑफ लाइट मान लीजिए, ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आई, अभी ऊपर को मूव करके, ये दूसरी रे ऑफ लाइट आई, ये नीचे को मूव की। अब पिछले वाले और इसमें फर्क क्या था कि जो हमने कन्वेक्स पढ़ा उसमें रे ऑफ लाइट अंदर जा रही थी, लेकिन यहाँ रे ऑफ लाइट फैल रही है, स्कैटरिंग हो रही है। तो इसलिए जब स्कैटरिंग हो रही है तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया? डाइवर्जिंग लेंस। रूल वही है कि पैरेलल रेज आ रही हैं, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद इसको डाइवर्ज कर दिया गया, इसको फैला दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फैला क्यों रहे हैं, कन्वर्ज क्यों कर रहे हैं? हमें पता है कि ये एक कन्वर्ज करता है, एक डाइवर्ज करता है ना। क्वेश्चन इज व्हाई, क्योंकि यही हमने स्टार्टिंग में किया था और शायद इसी को समझाने के लिए हमने प्रिज्म को सबसे पहले किया था। अब चलिए अब देखते हैं, ये हमारे पास आ गया कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। अब ये जो लेंस है ये एज्यूम किया जाता है कि दैट दिस लेंस इज मेड अप ऑफ प्रिज्म एंड द स्लैब्स। अब देखिए, अब ये प्रिज्म आपके पास आ गए, दो प्रिज्म है नीचे और बीच में हमारे पास क्या आ गया? स्लैब आ गया। तो अगर हम इसको यहां लेके आते हैं, दिस इज अ लेंस, ओके। अब ये लेंस ऐसा है तो इसको अगर यहां से कर्व कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, तो ये कर्व हमारा बन जाएगा। तो हमने भी पीछे क्या पढ़ा था? अब देखिए, अगर हमने 90 डिग्री रे पे एंगल पे अगर प्रिज्म इससे स्लैब से कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो हमें पता है कि विदाउट एनी रिफ्रैक्शन जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट चली जाएगी। देन अगर हम रे ऑफ लाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, अब इसका बेस कहाँ है? टुवर्ड्स द डाउन, इट मीन्स रे ऑफ लाइट विल मूव डाउनवर्ड। अब इस प्रिज्म का बेस कहाँ है? ऊपर की तरफ, रे ऑफ लाइट विल बेंड अपवर्ड। And now this is the point where they meet. This is the reason कि why they act as a converging lens. वो एक जगह पॉइंट पे मीट क्यों करते हैं? क्योंकि स्लैब्स और प्रिज्म से बना हुआ है। स्लैब से हमने कंसिडर किया है कि ये स्ट्रेट जा रही है, 90 डिग्री पे डिविजन नहीं होती, लेकिन हमें पता है कि दैट लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स इट्स बेस। तो इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारा जो लेंस बन गया वो कन्वर्जिंग बन गया, अभिसारी बन गया। अब इसे दूसरा है कि कनकेव को हमने डाइवर्जिंग क्यों बोला है, इसे उल्टा क्यों है, ये अपसारी क्यों है ये? अब ये देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कनकेव है, अब इसमें भी वही मान लेंगे कि इसमें दैट सेंटर में स्लैब है और अब यहाँ प्रिज्म उल्टे हो गए, दैट इज प्रिज्म का बेस कहाँ है? टुवर्ड्स द आउटसाइड। अब रे ऑफ लाइट आती है, एक रे आएगी स्लैब से 90 डिग्री विदाउट एनी डिविजन मूव करती है। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ लेके आते हैं, बेस कहाँ है? टुवर्ड्स द अपर पार्ट, तो रे ऑफ लाइट ऊपर को चली जाएगी। यहाँ से लेके आते हैं, बेस कहाँ है? टुवर्ड्स द डाउन साइड, इट मीन्स इट विल मूव डाउनवर्ड। दिस इज अ रीजन कि व्हाई द कनकेव लेंस इट एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस। बी रिमेंबर, ये आपको प्रिज्म और स्लैब लेंस के अंदर विजिबल नहीं होंगे, आपको लेंस एज इट इज नजर आएगा, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए व्हाई दे बिहेव एज अ कन्वर्जिंग, it is assumed that it is made up of a large number of the slabs as well as the
प्रिज्म। आई होप कि यहाँ से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि वाई दे एक्ट एज अ डाइवर्जिंग, वाई दे एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो इसी तरह आज हमने जो किया, what we have done, refraction through the prism, lenses, type of lenses, why convex lens is called a converging lens, why the concave lens is called as a diverging lens। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।